गांधी की आंदोलन वर्सेस राजनीति की क्लास। राहुल गांधी आज दिल्ली गए। दिल्ली में जिद इस बात की थी कि जिस बच्चे पर पैलेट गन चली है उसकी जांच हो, लेकिन जांच से पहले एफआईआर दर्ज करवाई जाए। तो दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला में पहली क्लास, छात्रों के नाम पर दो तरफा राजनीति करने वालों की यह क्लास। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोता देई उड़ाए। संत कबीरदास का है ये दोहा, और क्या बताता है? सच की परख निष्पक्ष होनी चाहिए। लेकिन जब राजनीति में ही सार अपनी सहूलत और फायदे के हिसाब से चुना जाने लगे तो सवाल उतना ही लाजमी हो जाता है जितना सांस लेना, और सांस के साथ साथ वो सवाल भी उतने ही मजबूत हो जाते हैं। आज दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर से कई सारे कीवर्ड सामने आए हैं। न्याय का योद्धा, आंदोलन के खिलाफ जननायक, सत्याग्रह और छात्रों को न्याय। दिल्ली का संसद मार्ग थाना सियासी अखाड़ा बन गया। राहुल गांधी अचानक अपने तमाम दिग्गजों के साथ जमीन पर धरने पर बैठ गए। पैलेट गन के कथित पीड़ित साहिल का मुद्दा, आंखों में सवाल और जाकर एफआईआर दर्ज करवा भी दी। राहुल गांधी जी, जब आप दिल्ली में संसद मार्ग थाने के बाहर 6 घंटे तक जमीन पर बैठे थे तो हम सब ने देखा, देश देख रहा था। एक तरफ आप साहिल के हाथ में न्याय की उम्मीद बनकर खड़े दिखे, पुलिस के दरवाजे पर अड़े रहे। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो गई, लगा कि वाकई छात्रों और युवाओं का दर्द राहुल जी महसूस कर रहे हैं और अब वो नेता आ गया है जो जमीन पर उतरेगा। लेकिन ठीक उसी वक्त रांची के एल्बर्ट इक्का चौक के पास झारखंड के छात्रों की तरफ से गुस्सा जाहिर किया जा रहा था, और यह गुस्सा किसी और के प्रति नहीं था। राहुल जी, आप ही का पुतला फूंकने की कोशिश हो रही थी। अब सीधा सवाल है, क्या न्याय की परिभाषा सीमाओं के साथ बदल जाती है? किस राज्य के छात्र हैं यह देखकर बदल जाती है? कहां कहां आपकी अपनी सरकार है और कहां कहां आप विपक्ष में है, यह देखकर आपके हाव भाव बदल जाते हैं। झारखंड में आप लव लेटर लिखते हैं और यहां पर धरना प्रदर्शन करते हैं। दिल्ली में जो राहुल गांधी जननायक और न्याय के योद्धा बनते हैं, वही राहुल गांधी रांची पहुंचते पहुंचते छात्रों के आक्रोश का कारण कैसे बन जाते हैं? जब दिल्ली के साहिल की आवाज राहुल गांधी के कानों तक पहुंच जाती है, तो फिर झारखंड के उन बेबस और नाराज छात्रों की चीखें उन्हें क्यों सुनाई नहीं देती है? अब आप कहेंगे, मैम झारखंड का तो मामला सिमट गया ना? नहीं, हाई कोर्ट ने, सरकार ने जितनी भी शर्तें मानी थी उसको अब खत्म कर दिया है। यानी कोई परीक्षा अब रद्द नहीं मानी जाएगी। तो झारखंड के बच्चे तो एक बार वापस वहीं पर आ गए ना? क्या वो युवा राहुल जी आपके कोट अनकोट सत्याग्रह का हिस्सा बनने लायक नहीं है? या फिर वहां की सियासी सहूलतें आपको चुप रहने पर मजबूर कर देती है? मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं और फिर आगे बात करूंगी। तो डीसीपी पे जा रही है, ये कह रहे हैं न्याय के लिए यहाँ नहीं होगा, डीसीपी तो झारखंड में जिन दो मुख्य परीक्षाओं को लेकर आंदोलन छिड़ा, वो मुद्दा फिर तेज हो गया है। हेमंत सोरेन सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करके 2 दिन का इंस्टेंट बैंडेड लगाया, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी सरकार की तरफ से करवाई गई परीक्षा रद्द करने के फैसले का बचाव, जो झारखंड सरकार है उसने इस फैसले का बचाव नहीं किया, नहीं कर पाई। कल जेपीएससी की परीक्षा रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था। आज वही कहानी जेएसएससी सीजीएल के साथ भी हो गई। इस परीक्षा को रद्द करने के फैसले पर भी हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी बात को कोर्ट में ठीक ढंग से और मजबूती से रखा नहीं गया, और रखा गया होता तो आज ये आलम ना होता। सरकारी वकील ने जज के सामने एक शब्द नहीं कहा, चुपचाप खड़े रहे। जज के कुछ पूछने पर भी मुस्कुराकर चुप बैठ गए।
सरकार की तरफ से पेश वकील ने सीआईडी जांच से जुड़ी रिपोर्ट को अदालत के सामने ठीक तरीके से क्यों नहीं रखा? सरकार ने जानबूझकर ऐसा कमजोर कानूनी आदेश निकाला जो अदालत की न्यायिक प्रक्रिया में टिक ही नहीं सका। क्या यह धोखा नहीं था? क्या यह जानबूझकर की गई कार्रवाई नहीं थी? ये सारे आरोप झारखंड के छात्र पूछ रहे और लगा रहे हैं। और राहुल गांधी आज धरना प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन के बाहर, जहां उनके पास अधिकार है कुछ कर गुजरने का, वहां से वो दूरी बना लेते हैं। और जहां विपक्ष में खड़े हैं वहां मजबूती से एकदम छात्रों के साथ खड़े नजर आते हैं। ये दोहरा रवैया क्यों? क्यों हेमंत सोरेन सरकार से सीधे आंखों में आंखें डालकर राहुल गांधी नहीं पूछते कि आपने अपने वकील को वहां मजबूती से झारखंड के बच्चों का पक्ष रखने के लिए क्यों तैयार नहीं किया? राहुल गांधी और हेमंत सोरेन से उनकी नीयत पर सवाल पूछे जाने चाहिए और छात्र पूछ भी रहे हैं। सुनिए। उनके गठबंधन में जो सहयोगी है वो लव लेटर लिखने का काम कर रहे हैं। कोर्ट में सरकार के तरफ से महाधिवक्ता पेश नहीं हुए। संजय पीपरवाल साहब थे, वो बैठे हुए थे। जब जज साहब के बोलने के बाद खड़े हुए और सिर्फ मुस्कुराए, इतना ही पक्ष रखा है उन्होंने छात्रों की ओर से। तो यह मंशा साफ साफ दर्शाती है कि छात्रों के साथ छल किया गया है। सवाल उठाना तो लाजमी है ना, न्याय होते हुए दिखना भर जरूरी नहीं है, न्याय होना भी जरूरी है। जो छात्र कह रहे हैं ये बहुत ही संगीन आरोप है। अगर अदालत में वकील ने उनका पक्ष नहीं रखा ठीक से तो बहुत बड़ा धोखा है। सवाल तो उठेंगे ना। जब अपनी बारी आती है ये नेता वकीलों की पूरी फौज खड़ी कर देते हैं, बड़े से बड़े वकील खड़े कर देते हैं, खोज कर देश के बड़े बड़े जाने माने पॉलिश्ड वकील ले आते हैं। और जब छात्रों की बारी आती है तो उन्हें अधर में छोड़ दिया जाता है। अरे हुक्म झारखंड में सरकार कांग्रेस जेएमएम के गठबंधन की है ना? तो क्या सरकार का पक्ष हाईकोर्ट में रखने के लिए इन बड़े बड़े वकीलों को नहीं बुलाया जा सकता था? कांग्रेस में वकीलों की कमी है क्या? आज एफआईआर लिखवाने के लिए जब राहुल गांधी पहुंचे तो सलमान खुर्शीद वहां पर मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी में खुद इतने बड़े बड़े लॉयर्स हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, पी चिदम्बरम, विवेक तनखा, मनीष तिवारी, सब वकालत से जुड़े हैं। कपिल सिब्बल भी कई सारे केसेस कांग्रेस का पक्ष रखते हुए नजर आए और कांग्रेस का जो साथ देते हैं उनका भी पक्ष रखते हुए और केस लड़ते हुए नजर आए। तो झारखंड के बच्चों के लिए ऐसा क्यों नहीं कर पाए हुक्म? 2024 में जब हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मामले में जेल गए थे तो उनके लिए कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी पहुंचे। क्यों? ये सारे वकील झारखंड के बच्चों के लिए खड़े क्यों नहीं हो पाए? नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी का पक्ष अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा था। मोदी सरनेम मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के साइड से अभिषेक मनु सिंघवी आए। सावरकर मानहानि केस में राहुल गांधी की पैरवी अभिषेक मनु सिंघवी ने की। प्रसन्ना एस वो भी मौजूद थे। यानी जब खुद पर अपनी कुर्सी पर अपने फ्यूचर पर आए तो देश के सबसे बड़े नामचीन महंगे वकीलों की पूरी फौज खड़ी कर दीजिए, एक फोन कॉल हाजिर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक कानूनी दलीलों का चक्रव्यूह रच देंगे। लेकिन जब झारखंड में लाखों नौजवानों के भविष्य पर सवाल उठा, जब जेपीएससी और जेएसएससी जैसी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर उतरते हैं, तब वही सरकार अदालत के कटघरे में चुपचाप खड़ी हो जाती है, मुस्कुराती है। ये छात्रों के लिए कैसी गूंज है जो झारखंड के लिए इस वक्त सन्नाटा साबित हो रही है। अब मैं आपको एक वेबसाइट दिखाती हूं और उस वेबसाइट से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि झारखंड से ये छात्रों की गूंज में झारखंड के छात्र क्यों नहीं है। राहुल गांधी मुझे इसका जवाब दे दे बस। आइए बोर्ड बाबू की तरफ चलते हैं। प्रणाम कीजिए बोर्ड बाबू को। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? ये राहुल गांधी की वेबसाइट है, rahulgandhi.in, छात्रों की गूंज। ठीक है, अब ये 17 जून को शुरू हुआ। ठीक है, कैंपेन टाइमलाइन भी दिख रही है आपको। 17 जून को क्या किया भैया राहुल गांधी ने? ये गए छात्रों के साथ, गूंज की उन्होंने। कहां पर की? कोटा में महारैली की। फिर 17 जुलाई आता है, एक महीने का गैप, फिर छात्रों की गूंज देहरादून में करते हैं। फिर आगे बढ़िए, आगे क्या आता है? ये डिबेट पार्लियामेंट में चाहते हैं छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर। और उसके बाद वो 21 जुलाई को ही टाइमलाइन आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ये देखिए टाइमलाइन है,
11 बजे क्या किया, 5 बजे क्या किया, 7 बजे क्या किया, 10 बजे क्या किया, ठीक है। ये तो होगी 21 जुलाई। अब जरा 22 जुलाई की तरफ आइए। 22 जुलाई को क्या हुआ? प्रोटेस्ट इन्होंने किया। कहाँ किया? ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर 4:30 बजे। फिर आप 23 जुलाई को आ जाइए। ध्यान रखिएगा, ये जब मैं आपको सब दिखा रही हूं तो इसमें झारखंड कहां है, क्योंकि छात्रों की गूंज तो झारखंड में भी होगी ना। तो आप 23 जुलाई पर आ जाइए। 23 जुलाई में क्या हुआ? ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट किया और फिर गांधी स्मृति और कैंडल लाइट मार्च किया। फिर आप 24 जुलाई को आ जाइए। ये वही है बच्चा साहिल, जिसको आज पुलिस थाने में लेकर गए थे ताकि कंप्लेन दर्ज करवाई जा सके। ये तो 1 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अमित शाह की अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 25 जुलाई को करते हैं। फिर आप देखिए 26 जुलाई को होम मिनिस्टर को लेटर लिखते हैं राहुल गांधी, दिखाई दे रहा है ना आप सबको। फिर 27 जुलाई को आइए, वापस पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट होता है और फिर इरफान, एक जो प्रोटेस्टर हैं, उनसे ये मुलाकात करते हैं। मतलब ये पूरी वेबसाइट है, द इशू, द कैंपेन, सब ये इरफान है जिससे मुलाकात करते हैं। फिर उसके बाद 28 जुलाई को आइए, स्पोक अप अगेंस्ट द रेपिस्ट सपोर्टर्स, न्यू एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाइए 29 जुलाई, अमित शाह की ब्रूटैलिटी अगेंस्ट स्टूडेंट इन पार्लियामेंट, नॉट अलाउड टू स्पीक। 1 बजे, फिर 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अमित शाह ने क्यों पुलिस को इजाजत दी या क्या पुलिस को इजाजत दी, ये सवाल करते हुए। अब मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, कहां से शुरू हुआ था सिलसिला? 17 जून, 17 जुलाई, 21 जुलाई, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 जुलाई तक सब कुछ यहां पर मौजूद है। इसमें कहीं झारखंड आपको दिखा? और फिर बता दूं आपको ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है यहां पर? अगर इसको आप जूम करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा है? छात्रों की गूंज। क्या ये छात्रों की गूंज रांची में नहीं है? रांची में तो छात्रों की गूंज है, पर राहुल जी आपकी गूंज नहीं दिखाई दे रही है। एक ट्वीट कर देना, लव लेटर लिख देना काफी है क्या झारखंड की सरकार को? आज रांची में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ छात्रों की झड़प हुई। आरोप है कि इस दौरान महिला प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट हुई। ये मैं नहीं कह रही हूं, आप खुद सुन लीजिए। हम इसी रात की बेटी है ना, इसी देश की बेटी है ना, इनको मार देगा। राहुल गांधी जी दिल्ली के साहिल के साथ खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, खड़े रहना चाहिए उनको। राहुल कह रहे हैं साहिल की एफआईआर दर्ज हुई तो ये न्याय की तरफ पहला कदम है, लेकिन न्याय की तरफ अगला कदम भी तो बढ़ाते हुए दिखिए ना राहुल जी, नहीं तो आपके स्टैंड को डबल स्टैंडर्ड माना जाएगा। दिल्ली में 20 जुलाई की हिंसा और पैलेट गन के मुद्दे पर कांग्रेस घिर रही है। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट की बनाई हाई पावर्ड कमेटी पर भरोसा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनी कमेटी में कांग्रेस को गुजरात एंगल दिखाई दे रहा है। नाउ व्हाट इज दिस गुजरात एंगल? क्या गुजरात इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या गुजरात शब्द आते ही किसी तरह का कुछ अनहोनी हो जाती है? ये किस तरीके की बातें हैं? उमर खालिद की बेल खारिज करने वाला वकील उनको वहां पर दिख रहा है, जज वहां पर दिख रहे हैं। कांग्रेस को यह कमेटी टूथलेस यानी बिना किसी काम की लग रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त यानी कल ही के दिन ये कमेटी बनाई। 20 जुलाई को दिल्ली में हुई हिंसा और पुलिस की कार्रवाई और बल प्रयोग की जांच करने वाली है ये पूरी की पूरी कमेटी। इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आर सुभाष रेड्डी कर रहे हैं। कमेटी में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रविशंकर झा हैं, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस शालिंदर कौर हैं, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला हैं, मेघालय के पूर्व डीजीपी LR बिश्नोई हैं। लेकिन संविधान और कानून की बात करने वाली कांग्रेस को इस कमेटी पर भरोसा नहीं है। आप बताइए, कोई जज गुजरात का है तो क्या उसकी निष्ठा पर आप सवाल उठा दीजिएगा? किसी जज ने उमर खालिद की बेल रिजेक्ट कर दी तो क्या वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे? सबूतों से चलती है कोर्ट, मनमानी से नहीं। ये किस तरह का तर्क है? और इसीलिए आज इतिहास के पन्ने पलटना जरूरी है ताकि याद दिलाया जा सके, ये आईना दिखाया जा सके कांग्रेस को। क्योंकि कहते हैं ना कि आप
जैसी आपके मन में गड़बड़ी होती है, वही गड़बड़ी आप दूसरों के अंदर तलाशने की कोशिश करते हैं। ध्यान से बस सुनते जाइएगा। एक नाम ले रही हूं, बहरुल इस्लाम। नाम याद रखिएगा, क्या है? बहरुल इस्लाम। असम हाई कोर्ट में 1951 में एक वकील के तौर पर रजिस्टर्ड हुए थे और सुप्रीम कोर्ट में 1958 में रजिस्टर्ड हुए। उन्होंने 1956 में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली। 1962 में उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया। 1968 में उन्हें फिर से राज्यसभा भेज दिया गया और इसके बाद 72 में उन्हें असम और नागालैंड हाईकोर्ट का जज नियुक्त कर दिया गया। राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद यह हुआ। इसके बाद 1979 में उन्हें गुवाहाटी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया जाता है और फिर 1980 में वो इस पद से रिटायर हो जाते हैं और इसके बाद बहरुल इस्लाम के सफर में बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। 4 दिसंबर 1980 को बहरुल इस्लाम को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर दिया जाता है। इस रोचक मोड़ को आप ऐसे समझिए, क्योंकि रिटायर्ड जजेस को अक्सर रीअपॉइंट नहीं करते हैं। इस नियुक्ति के 3 साल बाद यानी 12 जनवरी 1983 को बहरुल इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के जज पद से इस्तीफा दे देते हैं। बहरुल इस्लाम कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में असम की बरपेटा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। हालांकि इस दौरान चुनाव पोस्टपोन कर दिया जाता है और इसके बाद 84 में कांग्रेस ने उन्हें एक बार फिर से राज्यसभा भेज दिया। क्या यह सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला नहीं है और न्यायपालिका की आड़ में सत्ता का राजनीतिक घालमेल नहीं है? आज यही कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर सवाल खड़े कर रही है। वाह, आपको न्याय भी चाहिए, न्याय का योद्धा भी बनना है और न्यायपालिका पर सवाल करेंगे। अब 3 बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? लेकिन यही तो राजनीति